तू तो बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 1 मिनट डिले के लिए माफ़ करिएगा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम ओरिजिन ऑफ क्रिएशन पार्ट 4 ले रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3 में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली यूनिवर्स है क्या, ये क्रिएशन होता क्यों है, इसका पर्पज़ क्या है, और इस पूरे वर्चुअल क्रिएशन में ये हमने देखा कि कृष्ण या वासुदेव या नारायण से जो ब्रह्म ज्योति आता है, या जो उनकी शक्ति है, जो आभा शक्ति है, उससे ब्रह्म ज्योति से फिर महत तत्व आता है। उस महत तत्व में भगवान जो है विस्तार करके महाविष्णु बनते हैं, और एक ब्रह्मांड जो एक क्लाउड की तरह है, पूरे स्काई में जैसा एक बादल हो, पूरे आकाश में छोटा सा बादल हो, उसी प्रमाण ये उसी प्रकार से जो पूरा हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, पूरा ब्रह्मांड जो है वो छोटा सा वो है। क्या प्रॉब्लम है ना? तो वो छोटा सा बादल की तरह है जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे उपमा दी गई है। उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान महाविष्णु के रूप में लेटे होते हैं, और उधर हमने देखा कि जो भगवान का कारण जो है जल, उस कारण जल में अनंत ब्रह्मांड जो है वो विस्तार होके फ्लोट हो रहे होते हैं, और उन विस्तारों में से हम लोग जो हमारा ब्रह्मांड है उसका स्टडी कर रहे थे। और उसका स्टडी करते करते हमने देखा कि जब एक्चुअली महत तत्व से कैसे एलिमेंट्स आए, ये हमने देखा। और जिन्होंने नहीं देखा तो आप कृपया करके ओरिजिन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों यूट्यूब पे भी हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल्स में भी हैं, इनको आप देख लीजिए। और आज हम लोग जाएंगे कि हम लास्ट टाइम बोले थे कि विराट रूप भगवान का जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी ये विराट रूप क्या है और ये विश्व रूप क्या है, दो अलग अलग शब्द हैं और ये इनका अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो विश्व रूप जो है वो भगवान ने 11वें अध्याय में भगवान ने गीता में अर्जुन को मैनिफेस्ट करके दिखाया, जिसका वर्णन संजय ने अर्जुन ने झालं परत सुरू ठीक है ना, मग झालं तर सांग मला पूर्ण काय प्रॉब्लेम। तो ये विराट रूप जो है ये विराट रूप यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, जो सिंगल ब्रह्मांड है, यानी जो कॉजल ओशन में फ्लोट होने वाला है सिंगल ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जहां महाविष्णु बड़े में थे और उस बबल्स को हम बात कर रहे थे। उसके अंदर जो ब्रह्मांड है जहां स्वयं भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, आपको मैंने ये वर्णन बताया था। इस ब्रह्मांड के नाभि कमल, तो एक्चुअली ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये एक विराट पुरुष के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, एक नहीं ऐसे अनेक हाथ हैं, ऐसे आपको अनेक पांव, अनलिमिटेड पांव होंगे। ठीक है, ऐसे आपको एक बहुत बड़ा विराट पुरुष के फॉर्म में ये दिखाई देता है। तो इस विराट पुरुष का सर है, धड़ है, हाथ है, छाती है, नाभि है, पांव है, जांग है। तो ये कैसे दिखाई देता है? ये जो ब्रह्मांड यहाँ बना हुआ है, जितने भी लोक हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का फॉर्म विराट रूप माना गया है। तो वो विराट रूप कैसे है, क्या है, और इसका हम लोग स्टडी करेंगे। जो ठीक, हरे कृष्ण, वो ठीक है, वो क्या है ना, वो उससे देने से और भी दिक्कत होता है। तो ये दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में एक्चुअली यहाँ मैं लिखता नहीं क्योंकि यहाँ से फटता है, मेरे को पता चला है। तो सेकेंड कैंटो यानी सेकेंड कैंटो का जो 5th चैप्टर है उसमें लास्ट के 2-3 वर्सेस है ना, लास्ट के 2 या 3 श्लोक जो हैं, वो 2-3 श्लोकों में भगवान ने विराट रूप का वर्णन किया है कि कहाँ से क्या क्या होता है, और पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम कैसे होता है, सब बताया है। तो अब मैं आपको एक हल्का सा डायग्राम बना के यहां से यहां भी बताता हूं। तो विराट रूप का पहला पार्ट है कि उसको 1000 मुख, हाथ और पांव, हैंड्स, लेग्स, माउथ्स, आर्म्स, सब हजारों। थांब एक काम करू आपण, हे चालू असतानाच ना, हे चालू असताना माझं वाईफाई इकडे दे। हरे कृष्ण, मैं वो वाईफाई ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे टावर में। वाईफाई ऑनच है कि
तो हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये असट हो, इसको इधर नीचे भी रखे तो वाईफाई कम, ऐसे ही पकड़ के रखो। हरे कृष्णा, जोड़ थे। तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा पता नहीं टावर सेम इशू अगेन, तो वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो ये जो पूरा विराट रूप है, याद रखिए ये विराट पुरुष दिखाई देता है, इसलिए विराट माना जाता है। जैसे आप बहुत दूर से देख रहे हैं किसी चीज को, तो आपको लगता है देखो देखो पेड़ जो है ना आदमी की तरह है, ऐसा हम देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आदमी नहीं होता, वो आकार हमारे को भास होता है, उसे समझने में आसान होता है। वैसे ही विराट पुरुष जो है, ये विराट रूप जो है, ये कोई भगवान का पर्सनल फॉर्म है नहीं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड दिखता कैसे है, तो विराट पुरुष की तरह दिखता है, ये उसका वर्णन है। तो वो हजारों हाथ पांव के दिखाई देते हैं। और दूसरा है, ये ऐसे कहा गया है कि वो जो विराट रूप है उसके मुख जो है उधर से ब्राह्मण आए, ब्राह्मण हैं, ठीक है। उसके जो बाजू हैं या आर्म्स, मैं इंग्लिश में लिखता हूं जहां जहां मुझे हिंदी में दिक्कत होगा जो आर्म्स हैं वो क्षत्रिय हैं, ठीक है, वो क्षत्रिय हैं। और जो थाइज हैं या जांघ जिसको कहते हैं, वो वैश्य हैं। और जो पांव हैं यानी लेग्स हैं, वो शूद्र हैं। तो ये ऐसा कहा गया है कि ये जो अब वो विराट रूप को आपको अलग अलग रूप से देखना होगा। मैं बताता हूं क्यों। अभी तो ये वर्णाश्रम की दृष्टि से आप वो विराट रूप को देख रहे हैं, फिर उनको तारे नक्षत्र के रूप से देखना होगा, फिर उनको 3 गुणों के माध्यम से देखना होगा, फिर उनको योनियों के माध्यम से देखना होगा, फिर उनको आर्किटेक्चर और डिस्टेंस के माध्यम से देखना होगा, उनको प्रलय के माध्यम से देखना होगा। तो मैं जब यहां पढ़ा रहा हूं तो अलग अलग एंगल से बताई जाऊंगा। अभी वर्णाश्रम के एंगल से क्या है, मुख जो है वो ब्राह्मण के रूप माने गए हैं, भगवान के जो बाहु हैं ये क्षत्रिय के रूप माने गए हैं, जांघ है या जो थाइज हैं वो भगवान के वैश्य स्वरूप माने गए हैं, और जो चरण है या पांव हैं ये शूद्र माने गए हैं तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं नहीं शूद्र नीचे, नहीं, शूद्र आधार है लोग गलत समझते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये एक चीज बताए, 2 चीज, अभी तीसरा सुनना है। तो अब मैं आपको ये जो अभी आप देखे हैं, तो ये वर्णाश्रम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वही विराट रूप को 14 प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम से समझिएगा। दिसतोय का त्याच्यात लाईट येते ही मध्ये येते, मग हे दिसतच नाही का? थोडं थोडं तसंही ब्लर दिसतंय, अच्छा, पण ते लाईट मग ह्याला एक मिनिट ऑफ करून बघ बरं का दिसतंय का? ह्याला नाही, मग हे इथंच आहे ना, हेच आहे ना ते, पण मी दिसणार नाही। हरे कृष्णा, ठीक है। आता ये दिख रहा है अभी? अब सही आ रहा है ना? तो लाइट छोड़ दो, यहां से ही नहीं वहां से आना चाहिए। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। और क्या करो, तुम एक का फोटो खींच लो सबका, वो बाद में पोस्ट कर देंगे कमेंट्स में। तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और 14 प्लैनेटरी सिस्टम में अब मैं यहाँ 14 लोकों का नाम लिखूंगा। अभी मैं नाम लिख के इसको वैसे डिवाइड करूंगा और फिर मैं उसका नकाशा भी बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको, क्योंकि कंसेप्ट में वो है क्या ये जानना मुझे इतना ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, 1 2, मैं पहले नंबर लिख दूं ताकि मेरा जगह बने। 4, पता नहीं इसमें 14 होंगे नहीं होंगे, 6 7, और ऐसा करेंगे यहां लिख देते हैं 8 9 10 11 12। नीचे का दिख रहा है श्याम?
अब दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ये लाइट की वजह से फट रहा था। ठीक है, अब इतना तो दिख रहा है ना। क्या लाइट सारे बंद कर देंगे तो मैं नहीं दिखूंगा, ये प्रॉब्लम है। कौन पढ़ा रहा है ये नहीं दिखेगा, उसका भी आ रहा है। तो वो एक ऑन करके इसको बंद कर सकते हैं, देखो तो। नहीं रहने दो अभी, उतना रहने दो, पर फटते गए भरपूर। तेल वाला तो मी दिसणार का? हम लोग बहुत R&D कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं देता है। लाओ ये लाइट लगाओ वाला, अभी मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, उसमें दिख रहा है क्या? हरे कृष्णा। देखो अभी जैसे लिख लिख के ट्राई करते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए हम कोई स्टूडियो तो बना नहीं सकते। तो ये हो गया ब्रह्मलोक। या इसको सत्यलोक भी कहते हैं। दिसतोय का फटते? दूसरा है तपलोक। फिर जनलोक, फिर महरलोक, फिर स्वरलोक है, हाँ फिर भुवर है, स्वरलोक है, फिर भुवर लोक है। दिसतोय का रे श्याम? हे दिसत नाही का वरचं? मग ही बरी आहे की मग? वो ज्यादा अच्छा है ना, उसको बंद कर दो। ठीक है, लाइट्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके लिए, मुझे लगता है जैसे ये लगा है ना वैसे उसको एक लगा देना चाहिए बस। ठीक है, भूरलोक, फिर भूलोक, ठीक है, फिर यहां आएगा अतल, अतल के बाद वितल, उसके बाद सूतल, तलातल, महातल, रसातल और फिर पाताल। तो अब जो विराट रूप है, तो ये जब हम डायग्राम अभी बनाएंगे इसके बाद तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम जो बोलते ना 14 लोक हैं, ये वो 14 लोक माने गए हैं। अब इसमें से नरक और पितृलोक अलग से हैं जो इसमें भी है नहीं, वो डायग्राम में आपको पता चलेगा, उनका लोकेशन अलग है और काम अलग है। तो इसको 3 में भी डिवाइड किया जाता है। ये 14 है ना, इसका 3 भी होता है। 3 कैसे होता है? तो वैसे इसको 5 में और डिवाइड किया, जो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो इसको अभी ये जो हाथ पांव जो चीज था ना, उसको यहां से यहां अभी रिलेट करेंगे। तो जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है अप टू भूलोक एंड अर्थ, हरे कृष्णा, तो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम जो है भूलोका तक, उसको पांव कहा गया है। यानी ये और ये भूलोक तक, इसको पांव कहा गया है, लेग्स। ठीक है, भगवान के विराट रूप का जो यहां से नीचे है वो ये 8, ये 7 और ये 7, एक और ये 7 मिला के 8 प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि भुवर लोक जो है इसको नाभि कहा गया है, नेवल। भगवान का जो नाभि है उस नाभि को यहां की उपमा दी गई है। ठीक है, बरोबर ना? हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स जो हैं जहां देवता लोग रहते हैं उसे छाती कहा गया है। ये जो स्वर लोक है इसको छाती कहा गया है।
ठीक है। उसके बाद जनलोक से तपलोक, उसको चेस्ट टू नेक कहा गया है। तो एक्चुअली ये महरलोक भी उस छाती में आता है, ठीक है। और उसके बाद जनलोक और तपलोक जो है इसको कहा गया है चेस्ट टू नेक, छाती से गले तक। ये भगवान के विराट रूप जो एक ब्रह्मांड का विराट रूप माना जाता है भगवान के पुरुष रूप में, उसका ये पार्ट है। और ये जो ब्रह्म लोक है इसको सिर माना गया है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, हेड। और इस अभी इन 14 लोकों में नीचे का नरक और पितृलोक का वर्णन नहीं आया है, और ऊपर में ब्रह्मांड के अंदर ही वैकुंठ है, उसका भी वर्णन नहीं आया है। तो मैं आपको जस्ट एक डायग्राम इस साइड बना देता हूं। अगर आपको ये हो गया, इसका फोटो खींच लो, उधर से खींचो, हिलो मत। तो ये मैं फोटोज आपको कमेंट्स में पिक कर दूंगा, ताकि आपको अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप श्याम प्रभु को कमेंट कर दो, या फिर श्याम आप मेरे लाइव में कमेंट कर दो, तो आपको कमेंट्स में दिखाई देगा, इनकेस आपको लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है तो। हाँ, तो ये जो विराट रूप है भगवान का पूरे ब्रह्मांड के अंदर, मैंने आपको भी बताया, वो सर्कल के अंदर जो विराट रूप है, उस विराट रूप के ये वैश्य वर्णाश्रम दर्शन है। और ये जो है वो भगवान का लाइक अंग दर्शन है। अब आपको बता दूं, 3 में विभागा जाता है। इसको भूलोक कहा जाता है, इसको यहां तक स्वर्गलोक कहा जाता है, और इसको भूअरलोक कहा जाता है, और इसको स्वर्गलोक कहा जाता है। तो इसलिए आप गायत्री मंत्र सुनते होंगे, ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सृष्टि के रचेता, उसका मतलब ये है, हे सृष्टि के रचेता, आपने जैसे भू भुआ स्वः, तीनों इनको 3 में डिवाइड कर दीजिएगा 14 को, तो ये हो गया भू, भुवः और स्वः। तो ये सबको आपने डिवाइड किया है, तो प्लीज इनको जैसे इल्यूमिनेट किया है, इनको जैसे ज्योतिषमान किया है, ज्योतिर्मय किया है, वैसे कृपया करके मुझे भी आप करें। ये उस मंत्र का अर्थ होता है, इसलिए गायत्री किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको अब विराट पुरुष का जो इधर वाला फॉर्म है वो बताता हूं। अच्छा, एक चीज आपका, मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूं जो आपको बहुत काम आएगा समझने में। अब याद रखिए, हम ब्रह्मांड के अंदर अंदर जा रहे हैं। अब ये वो ब्रह्मांड है, याद रखिए वो एक बबल ही है जो महाविष्णु से निकला है, अभी भी ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इसके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब विराट रूप जो है भगवान का, वो अगर आप धुंधला सा बनाएं तो ये ऐसे 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 आएगा, ठीक है। यहां से यहां तक सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अब भगवान का जो नाक है, ऐसा कहा जाता है नाक, तो उसका एक शब्द है नाक पृष्ठम, यानी भगवान का नाक जो अगर विराट रूप आप देखेंगे तो भगवान की आंखों से नाक से जो ऐसे दिखाई देता है सामने, वो ध्रुवलोक है। तो ध्रुवलोक जो है वो यहां इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये मैं अभी सिर्फ डॉट्स बना रहा हूं। अब इसमें जब मैं इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे तारे कहां कहां किस एक्सिस में घूमते हैं और क्या नहीं घूमता है, प्रलय में क्या नाश होता है, प्रलय में क्या नाश नहीं होता है। तो ये ध्रुवलोक है, तो इसको नाक पृष्ठम कहते हैं, और बचे हुए चीज को परमेष्ठम कहते हैं। ये जो ब्रह्मलोक है जो नहीं घूमता है या शाश्वत है, इसको परमेष्ठम कहते हैं, ये हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन इसलिए कर लीजिए। और इसके अंदर और एक जगह है जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप, इसको हम चाहे तो यहां बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। ये है श्वेत द्वीप। अब
ये श्वेतद्वीप और ये ध्रुवलोक जो हैं, ये दोनों भी वैकुंठ हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर के वैकुंठ हैं। तो जब देवी देवताओं को परेशानी होती है तो वो अपने इस स्वर्लोक से आके, वो वहां जो समुद्र किनारा है वहां आके प्रार्थना करते, वो भगवान को देख नहीं सकते, तो यहां पुरुष सूक्त गाते हैं और वो भगवान को आह्वान करते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको एक बस नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं इसको भी टेक्निकल प्रेजेंटेशन दूंगा तो ये और ये उसमें नहीं आने वाला है, लेकिन इसका एक्सिस आएगा जिसकी वजह से सब घूमता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अच्छा दिखता है कि ये वाला पार्ट अच्छा दिखता है? ये अच्छा दिखता है ना। तो ये बहुत अच्छा दिखता है, तो हम यहाँ पे वो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इधर चले जाऊं, इधर तक दिख रहा है? ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा, मैं खुद ही भूल गया कि मुझे भी बाहर रहना चाहिए। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन करिए, मैं देता हूं क्योंकि थोड़ा हमारे कर्सर को सेट होने में टाइम जाता है। दिसतंय ना, दिसतंय तेवढं, क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा, उसमें भी वो फटेगा। हो गया पूजा, कितना पढ़ाऊंगा कब? हरे कृष्णा। तो अभी इसको पोज देता हूं मैं इधर वाले को, हे जास्त दिसतं चांगलं। तो ये वाला पोज देता हूं, यहां मैं आपको 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बना के भी पढ़ाता हूं। अब जो है, हाँ नहीं दिख रहा, फट रहा है ना? हाँ बाहर निकलने पे भी नहीं पता। नहीं, मेरे को लगता है ना ये बोर्ड का ही कुछ इशू है। नहीं, वो कैमरा का इशू है ना। साथ में स्पीड नेट सब। चलिए ठीक है, तो अभी मैं बना दे रहा हूँ और इसका पिक्स जो है आप व्हाट्सएप पे, वो आपके फेसबुक कमेंट में आ रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है आपको कमेंट्स में दिखाई दे जाएगा क्लियरली। तो इसके टॉप में ये ब्रह्मलोक है। अब मैं यहाँ ना नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि नाम लिखने से ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं इसको 1 कर देता हूं। 1 यानी ब्रह्मलोक। ठीक है, ये टॉप में ब्रह्मलोक है, और उससे नीचे यानी इसको डिस्टेंस अगर आप देंगे तो थोड़ा मैं डिस्टेंस शॉर्ट कर देता हूं, तो 120 मिलियन योजन बोला जाता है। ठीक है, इतनी दूरी पे फिर दूसरा लोक आता है जो हमारा नंबर 2 है, यानी तपलोक। दिखते तपलोक। उधर से आप और थोड़ा नीचे आएंगे, यानी 80 मिलियन योजन में जब आप आएंगे, ये योजन को वाई लिखता हूं मैं, तो नीचे में और एक लोक आएगा, प्लैनेटरी सिस्टम है, जो आपका आएगा जनलोक। ठीक है, और उधर से और नीचे आप 20 में आएंगे, 20 मिलियन योजन ऐसा आप लिख देते हैं। तो यहां जो प्लैनेटरी सिस्टम आएगा वो आएगा महरलोक, और इधर से जब आप नीचे जाते हैं महरलोक से 10 मिलियन योजन आप नीचे जाते हैं। मिलियन यानी जब 6 शून्य आगे लगाइएगा तो मिलियन हो जाएगा, तो उधर आएगा स्वरलोक यानी 5। अब जो है होगा, इसको अभी देख लीजिए, और इसका विवरण आने वाले कल के परसों के सत्रों में होगा। यह है मेरू पर्वत, मी दिसत नाही ना, यह है मेरू पर्वत, और इसके यहां मध्य में भी एक लोक है, यह है आपका 6 यानी भुवर लोक। आप चिंता मत करिए, जब एक बार ये डायग्राम बन जाएगा तो कौन से लोक में क्या क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब भुवर लोक के बाद इसको ऐसा सर्कुलेट करने वाला एक पूरा बहुत बड़ा डिस्क है, और ये डिस्क जो है
ये है हमारा नंबर 7, इसको बोलते हैं भूलोक। हम कहां पे हैं? तो इसके साउथ में, इधर छोटे से, हम एक छोटे से हैं, इधर हैं आप इस पूरे ब्रह्मांड में। एनीवेज, वहां तक हम जाएंगे। हम टॉप टू डाउन अप्रोच ले रहे हैं, ऊपर से नीचे जाके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये भूलोक है। अब इसके नीचे ऐसे, क्योंकि जितना जगह उतना ही बना सकता हूं मैं, तो ये सब तो इसके बीच में अंतरिक्ष है, स्पेस है, लेकिन ये जो है वो एक ही पूरा खंड है। अब इसके अंदर, यानी अभी मैंने इसको, ये 7 नंबर को ऐसे कर दिया, समझो, ये 7 है, ठीक है। अब जो है, अब आएगा अतल, वितल, सुतल, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तब ये क्या है नीचे में? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हम बोलते ना ये सब है। तो अब यहां जो है हमारा सूर्य कहां घूमता है? ये इस एरिया में कहीं घूमता है, ठीक है, ये वाले एरिया से, और ये एरिया से चक्कर काटता है। एक मनसूत्र है यहाँ पे, उसके बाउंड्री से वो घूमता है, लेकिन उसके बाद में हम बाद में समझेंगे। ये जो पूरा, ये जो चीज है ना, और ये डायग्राम पूरा, इसके जो प्लैनेटरी सिस्टम कहाँ घूमते हैं, क्या होते हैं, ये आने वाले सेशंस में होंगे। लेकिन अभी आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि क्या है डायग्राम, ठीक है। अब तो ये हो गया। तो अब इनका मैं क्या करूंगा, आपको ये सब का मैं आपको वर्णन बता दूंगा। यहां कौन रहता है, यहां क्या रहता है, यहां 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 यहां, इसके बीच में अंतरिक्ष होता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर इधर बताऊंगा, बिल्व स्वर्ग बताऊंगा, यहां अंदर में कौन कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। तो हम इधर से जाते हैं, सत्यलोक से ऊपर से नीचे जाते हैं। ये खींच लो फोटो। ठीक है, तो अभी हम लोग सारे चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ब्रह्मलोक है, यहां स्वयं, इसको सत्यलोक कहते हैं, इधर स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है ना, इधर स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं। और अभी मैं यहां लिखूंगा नहीं, आप बस नोट डाउन अपने में कर लीजिए। पहले वाले में ब्रह्मा जी रहते हैं, मैं यहां लिख सकता हूं, इसको पोंछ सकता हूं, इसको पोंछ के लिख सकता हूं। तो मैं ये वाला पोंछ देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको, नहीं ये रहने दो, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर नंबर्स लिखे यहाँ पे। तो पहला है ब्रह्मलोक, ऊपर में सबसे टॉप में, जहां स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी का अपना आवास है। ब्रह्मा जी का एक रिप्रेजेंटेटिव यहां रहता है, ये ऊपर में। तो कभी भी यहां से भूमंडल में किसी को दिक्कत होता है तो इनको अप्रोच करता है, क्योंकि यहां वो बहुत कामों में व्यस्त होते हैं, और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका यहां का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय बदलता है। इसके ऊपर समय जो है वो अलग है, इसके नीचे समय अलग है, ठीक है। तो ये जो है वो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक है आवास, वो हम उसका चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में। तपलोक जो है, ये तपलोक है नंबर 2। यहाँ वो लोग रहते हैं जो बहुत तपस्या किए हैं और उनका तप में ही उनका इच्छा है, तो बोलते जो जहाँ का इच्छा करते हैं वहां पहुंचता है, तो उनको जो है तपलोक में स्थान मिलता है, ठीक है। यहाँ का आयु बहुत लंबा होता है और यहाँ लोग तप में ही रुचि रखते हैं। जनलोक में जो भी यहाँ पे लोग हैं और जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हट गए हैं, वैसे तो ये पृथ्वी लोक जो भूलोक है रजोगुण माना गया है,
लेकिन रजोगुण के अंदर जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं वो हम करते हैं, मुख्य में हम रजोगुणी ही होते हैं। लेकिन यहां जो लोग रहते हैं वो रजोगुण से भी बाहर होते हैं, जो मुख्य रजोगुण है उसके सत्वगुण में वो स्थित होते हैं, तो वो यहां पे तीसरे वाले में आ जाते हैं जनलोक में। उनको कहा गया था अमलान, यानी जो सत्वगुण में स्थित होते हैं। फिर आता है महरलोक, ये जो चौथा है इसको बोलते हैं महरलोक। तो महरलोक जो है यहां योगी लोग आते हैं, तपस्वी अलग होते हैं, योगी जो होते हैं इनका होता है कि पुण्य कमा लिया होता है, वो बिल्डर होते हैं कि जाना कहाँ है, तो महरलोक तक वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे चौथे पे। और महरलोक के व्यक्तियों का आयु होता है 4,300,000,000,000 ईयर्स, यानी इनका आयु अगर लिखना हो हमें तो महरलोक का होता है 4 वालों, यानी महरलोक का होता है 4,300,000,000,000 साल, इसका होता है ये चौथे वाले का, इतना आयु होता है। तो सोच लो। और ब्रह्मा जी का होता है 311,40,000,000,000 ईयर्स। ये ट्रिलियंस में जा रहे हैं, ये बिलियंस में जा रहे हैं, तो बीच वाले तो उससे भी ज्यादा होंगे, आप समझ रहे। लेकिन रिलेटिवली सब 100-100 साल ही जीते हैं, सबका आयु 100-100 साल है। अब यहां तक जब पार्शियल एनिहिलेशन होता है, यानी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी के जब 12 घंटा खत्म हो जाता है तो रात्रि का समय आता है, तो ये सारा प्रलय होकर नाश हो जाता है, परंतु महरलोक तक सब बचा रहता है। तो वहां पे क्या होता है, यहां नीचे अनंत शेष है, जो अभी डायग्राम अभी बनाया नहीं हो क्योंकि कल के इसमें आएगा। तो ये जो अनंत शेष है, ये अनंत शेष के मुख से फायर आता है और यहां तक आता है, महरलोक के इधर तक, और इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। अब महरलोक का एक महात्म्य क्या है कि अगर जो महरलोक में तपस्वी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो नीचे जब देखते हैं ना तो उनको एक डॉल्फिन दिखाई देता है, तो बॉडी नहीं है। आपने डॉल्फिन देखा होगा, डॉल्फिन कर सकते, वैसे भी दिखाने दो। नहीं दिखाई दे रहा ना, तो नहीं दिखाई तो डायग्राम बना क्या फायदा तो कोई बात नहीं। आपने डॉल्फिन देखा ना, इसको बोलते हैं शिशुमार। हम हर चीज के बाद अलग अलग उसके अंदर अंदर जाते रहेंगे, लेकिन एक अभी समझ लीजिए, शिशुमार का डॉल्फिन होता है। तो जो हमारा ध्रुव तारा है वो महरलोक के इधर है, और इसके एक्सिस में, अब ये ना आपको मैंने क्रॉस सेक्शन बताया, इसे देखिए। अगर इसको आप जैसे ये पूरा मतलब डिस्क की तरह है, डिस्क, ठीक है, ये आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये डिस्क है। तो ये पूरा जो डिस्क है, ये पूरा ये शाफ्ट, और ये स्वर्ग लोग भी, ये इधर, सॉरी इधर है, ये ध्रुव लोग, तो ये इसके एक्सिस में ये सारा घूमता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो समझो ये ध्रुव तारा है, ये कोना, और ये नीचे सारे बचे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और ये डिस्क भी है, समझो ये ऐसा डिस्क है। तो जब ये घूमेगा तो ये सब घूमेगा, तो ये शैंडिलियर की तरह घूमते हैं। आपने वो झूमर देखा है ऊपर पे, तो वो शैंडिलियर की तरह घूमते हैं, और शैंडिलियर की तरह घूमते हुए इसको भी घूमता है, ये पूरा घूमता है। तो एक्चुअली वैसे देखा गया तो पूरा ये घूमता है। अंदर में क्या क्या घूमता है वो अलग है, मतलब सूर्य चंद्र उसके अंदर आते हैं। तो वो जो पूरे जिस एक्सिस में घूमते हैं वो डॉल्फिन के आकार में होता है। ये सिर्फ महरलोक के लोगों को दिखाई देता है, हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वो उनको वैसा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक डॉल्फिन की तरह है। अब वो डॉल्फिन जो भी है वो एक आकार टाइप है, जिससे वो जिस एक्सिस पे घूमता है ऐसे तो डॉल्फिन बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर अगरबत्ती आप लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं, बहुत जोर जोर से घुमाएंगे तो बाद में सर्कल दिखाई देने लगता है, लेकिन वो सर्कल नहीं रहता। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स एंड टाइम इफेक्ट की वजह से वो सर्कल दिखता है। वैसे डॉल्फिन के आकार में सब घूमता है, तो इतना घूमता है कि उनको फास्ट घूमते हुए दिखता है, तो उनको डॉल्फिन दिखाई देता है। अब उसके नीचे पांचवा आएगा स्वरलोक। तो स्वरलोक है ये। स्वरलोक में चंद्र सूर्य इनका वास होता है, ठीक है। और ये फिर भी भगवान यहां जो श्वेत द्वीप है वैकुंठ में, वहां उनको दिखाई नहीं देता। ये ध्रुव तारा है और ये श्वेत द्वीप है जो मैंने बड़े डायग्राम में आपको बना के दिखाया, तो उनको दिखाई नहीं देता। तो और इतना है कि इंद्र वगैरह यहां रहते हैं। ये जो आपका ऊपर का है पार्ट मेरू का, उसमें इंद्र भी रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि चंद्र में हम लोग गए हैं, लेकिन एक्चुअली इंद्र का काम है, अगर कोई मैकेनिकल प्रोसेस से ऊपर आना चाहे
तो उसको वहां से उठा के नीचे नरक में डाल देते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, हम चांद पे गए, इसका चर्चा हम आने वाले 2-3 सत्रों में करेंगे। इसका क्या टेक्निकल फ्लॉ है या क्या पॉलिटिकल चीज है जो यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो चांद गए। उसके नीचे आता है, ये हो गया भूरलोक, ये स्वरलोक हो गया, ये भूलोक हो गया। भूलोक और भूवरलोक अलग है। ये देखिए, हम भूवरलोक की बात करें 6 नंबर, तो भूवरलोक में चारण, विद्याधर, गदा, गंधर्व, ये सब यहां रहते हैं। ये जो गंधर्व वगैरह यहां रहते हैं, वो यहां नहीं रहते। यहां ऊपर में स्वर्गलोक में देवी देवता वो सब रहते हैं, 33 कोटि देवता, चारण, विद्याधर, ये सब रहते हैं। और इनके नीचे में ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं अंतरिक्ष। तो इस अंतरिक्ष में भूत, पिशाच, राक्षस, डाकिनी, चंडालिनी सब यहां पे रहते हैं। तो जब आप इधर से आह्वान करते हो तो वहां से नीचे आते हैं, तो उनको आह्वान मंत्र नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और अब जो है भूलोक है, ये भूलोक है, ये भूमंडल जो है ये कमल के फूल की तरह है, और इसको एक नाम भी दिया गया, उसको कहते हैं जम्बूद्वीप। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस तो ये जम्बूद्वीप कैसा है उसके ऊपर है। एक्चुअली अगर मैं आपको ऐसे ऐसे पढ़ाता तो आपको कुछ समझता नहीं, तो मैंने इसे ऊपर से नीचे 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 लेके जा रहा हूं। तो ये जो है ये है भूरलोक, और यहां पे ये कमल की फूल की तरफ से जम्बूद्वीप कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष हो गया। अब इसके अंदर ये जो सूतल, तल, अतल, वितल, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल, इनका वर्णन सुनिए। तो अतल में यानी ये 8वें लोक में, अब एक याद रखिए, ये सूर्य का प्रभाव यहां तक है, सन का जो लाइट है वो यहां तक आएगा, इसके अंदर पूरा मैटर है। तो इसके अंदर कोई लाइट सन का नहीं है, जो ज्वेल्स है, मणियां है अंदर की, वो उसको प्रकाशमान करती है, तो हीट नहीं है। इसलिए ना ईशोपनिषद में कहा गया है, असुर्या नाम तेलो का अंधे न तमसावृता ताम से प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः। जो यहां जन्म लेने के बाद भी आध्यात्म की रुचि नहीं रखता, फिर उसको यहां अंधकार वाले जीवन में डाल दिया जाता है। तो जनरली यहां असुरों का जीवन होता है, यहां मानवों का, और उसके ऊपर देवों का। अगर आप उसको वैसे डिवाइड करें, असुर, मानव और देव, तो ऐसे होते हैं। और ये मानव में भी 2 प्रकार होते हैं, सुर भी होते हैं, असुर भी होते हैं, देवी और 16वां अध्याय जो है गीता का, वो यहां पे मिक्स है। अब अतल में जो असुर हैं वो लोग रहते हैं, उनका, और वहां पे स्त्रियां रहती हैं, 3 प्रकार की स्त्रियां, हाँ, बहुत ही मोहक उनका है। स्वैरिणी, स्वैरिणी यानी इंडिपेंडेंट, जो बहुत ही अपने आप को स्वच्छंद मानती हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं, स्वैरिणी। कामिनी यानी बहुत ही कामुक होती हैं। पुंसचली, पुंसचली यानी जो किसी के भी बहकावे में आ सकती है। तो एक असुर है, उसके यॉनिंग से यानी ऐसे जांब देते हैं, उस जांब से तीनों निकले, वो यहाँ पे ज्यादा वास करते हैं। वीतल में स्वयं शिव और गौरी यहाँ रहते हैं, शिव जी और गौरी जी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ सोना बहुत है। ये दूसरे वाले में सोना बहुत है, गोल्ड, यहाँ पे सोना है क्योंकि शिव और गौरी स्वयं रहते हैं और यहाँ पे वास करते हैं, ठीक है। उसको हाटक, हाटक कहते हैं उस सोने को। अब उसके नीचे सूतल में बलि महाराज रहते हैं, यहाँ है ना, यहाँ 10वें में स्वयं बलि महाराज रहते हैं, और बलि के साथ साथ भगवान वामन देव ने उनको अपने आप को दे दिया था, यानी वामन भी बलि महाराज के साथ वहां रहते हैं, और वहां पे वो द्वारपाल के रूप में रहते हैं, सोचिए। इसलिए हम लोग जो नाम बोलते हैं ना, अरे क्या बलिदान किया इन्होंने देश के लिए, तो सबसे बड़ा दान जो है, दानी में सबसे बड़ा दान बलि ने दिया था, आत्मसमर्पण। तो इसलिए तब से नाम गिरा है बलिदान, है ना, बलि की तरह दान किया हुआ। अब तलातल में यानी इसके नीचे जो माया दानव है वो यहां रहता है, माया दानव। ये दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं इसे लिख रहा हूं, माया दानव जो है वो यहां रहता है। तो माया दानव जो है, इसको वरदान है भगवान शिव जी का, उसके ऊपर वरदान है, तो वहां वो बहुत सुखी है और उसका पूरा जो भी है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है, उसके ऊपर आध्यात्मिक अनुग्रह नहीं है, लेकिन भौतिक अनुग्रह है। शिव जी ने उसको बहुत कुछ आशीर्वाद दिया है।
उसके नीचे महातल है जहां पूरा नाग लोग रहते हैं, पूरा नाग है, यहाँ पे नाग ही नाग है, और ये नाग है अपने, वो लोग अपने दुनिया में रहते हैं और यहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, इसको नाग लोग कहते हैं। उसके बाद हाँ, उसके नीचे रसातल है, तो रसातल में जो जब भगवान वराहदेव आविर्भाव किए थे तो यहाँ जो भू माता थी उसको रसातल में फेंक दिया गया, और रसातल जो है पूरा कीचड़ है, रस यानी कचरा, कचरे का पूरा रस है, वो कीचड़ है, उस कीचड़ में भू माता को डाल दिया था हिरण्याक्ष ने। तो भगवान ने अपने उससे, वराहदेव ने, कीचड़ में सूअर जाता है तो भगवान ने अपना विस्तार भी सूअर के रूप में किया, और वो जो है कौन साथ में श्वेत वराह के रूप में वो आए, और सॉरी रक्त वराह के रूप में, और उन्होंने यहाँ पे उनको उद्धार किया, ठीक है। रसातल के नीचे पाताल है, तो पाताल में वासुकी रहता है, जो वासुकी आपने सांप देखा है जो मंथन के समय इस्तेमाल हुए थे, तो वो अपने एसोसिएट्स के साथ इधर रहते 13 में, और 14 में पाताल में, सॉरी सॉरी रसातल ये था, पाताल में वासुकी रहते हैं। और अब ये जो है वो स्वयं इधर हाथी होते हैं जो इनको उठाते हैं, ये हम अगले सेशंस में देखें, एक इंडिकेशन दे रहा हूं। और इसके नीचे यहाँ पितृलोक होता है, ठीक है, यहाँ पितृलोक होता है और यहाँ नरक होते हैं जो इसी के अंदर कहीं पे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यमराज जी उसके मालिक होते हैं। तो अब ये बेसिकली आपको बहुत कुछ समझा दिया, और 11 भी बज गए, टाइम हो गया है। तो ये हो गया विराट रूप। अगर आपको इस विराट रूप से देखेंगे तो पुरुष के रूप में ये दिखाई देगा। अब ये हमने डायग्राम के लिए इसको ऐसा बना दिया है, ये फैला हुआ होता है, हिलता है, और अलग अलग इधर पहाड़ियां हैं, हाइट है, इसका अपना हाइट है। और जब आप इसको लोकालोक से देखोगे तो ये तो छोटा सा पॉइंट दिखता है, इधर से पृथ्वी को देखोगे छोटा पॉइंट दिखेगा, आप पृथ्वी से अपने घर को देखोगे तो आप दिखोगे ही नहीं, अब वो अपने बिल्डिंग से आप अपने आप को देखोगे दिखोगे नहीं, उसमें भी आप कौन हो, आत्मा, वो दिखोगे नहीं। तो सोचो हम लोग कहां भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एक्चुअली विराट रूप में जो हमारे इंद्रिय है ना, इनका भी दिया गया है कि नाक, कान, ये सब अलग अलग देवता, ये जो देवता है ना, इनको अलग अलग कंट्रोल दिया है। और विष्णु स्वयं जेनिटल्स में प्रवेश करते हैं, इसलिए जेनिटल्स जो होते हैं ना वो ज्यादा प्लेजर देते हैं लोगों को, तो इसलिए वो वैसा है। तो ये सारा आपको 6th चैप्टर में मिलेगा, 2nd कैंटो 6th चैप्टर, तो भागवतम के। लेकिन आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मैं पढ़ाने जाऊंगा तो हो सकता है हमारा जो एक स्ट्रक्चर का फेज है वो आपके लिंक टूट जाए। तो हम स्ट्रक्चर के एंगल से अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस बोलता है कि वो मून पे गया, मॉडर्न साइंस अपना कैलकुलेशन बताए सन, मून और इसका मोशन का, उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या ऐसा है जो अनआंसर्ड है, तो उसको हम लोग अपने तरीके से पहले समझेंगे, फिर उसको आंसर भी करेंगे, ठीक है। और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको प्री रिकॉर्ड करके भी डाल दूं, तो आइदरवेज कल से कुछ नया सिस्टम आएगा और आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कीर्तन करेंगे। और अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड के अंदर सारे तत्व, महत्व तत्व से बाकी सब आ गए, काल आना बचा था, तो काल कैसे प्रभाव करता है ये भी आपको एक चैप्टर में बताया जाएगा। तो ये क्रिएशन एक एंगल से आप नहीं समझ सकते, इसको बहुत सारे एंगल से समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं इतना समझने के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय राधा रमण राधे जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोले धर्म नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।